चैप्टर 5 लीनियर रिग्रेशन। तो अब तक तो हम बहुत ही स्लो स्पीड में जा रहे थे, बट अब कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। द टर्म रिग्रेशन इज यूज व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब कि फीचर्स हमारे डेटा सेट के। लीनियर रिग्रेशन यूजेस द रिलेशन बिटवीन डेटा पॉइंट्स, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल ऑफ देम। तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या यूज़ हो सकता है, राइट? तो मान लीजिए अगर हमने हमारे मॉडल को आस्क किया कि कुछ प्रिडिक्ट करिए, सो हमने आस्क किया कि 10 एक्सिस 10 वैल्यू दी, और हमने आस्क किया कि आप y को प्रेडिक्ट करो। तो इस लाइन पर यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा 10 से लेकर इस पॉइंट तक, और यहाँ पर उसके सामने जो भी y की वैल्यू होगी वो हमें प्रेडिक्ट करके दे देगा। दैट्स वाई दिस लाइन इज यूज्ड। इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसा भी कहते हैं। तो दिस इज द यूज़ ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ये लाइन ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि सारे डेटा पॉइंट्स से इसका डिस्टेंस मिनिमम हो, राइट? तो द एरर नंबर मिनिमम होना चाहिए, राइट? दैट इज़ हाउ द लाइन इज डिजाइंड। अब लीनियर रिग्रेशन हर जगह पर यूज़ नहीं कर सकते आप, राइट? ये ऐसी जगहों पर ही यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एक्स और वाई के बीच में कुछ थोड़ा सा भी रिलेशन हो, राइट? बिकॉज इफ देयर इज़ नो रिलेशन तो हम ये लाइन तो क्रिएट कर देंगे लेकिन उससे एक्यूरेट वैल्यूज प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। सो हाउ डज इट वर्क? पाइथन एज अ मेथड फॉर फाइंडिंग अ रिलेशन बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड टू ड्रॉ लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पर सेम जो हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा सेट लिया था एक्स और वाई के लिए, स्कैटर प्लॉट के लिए, सेम टू सेम इन्होंने लिया है। तो ये तो हमने कर दिया था, ये है हमारा स्कैटर प्लॉट, राइट? अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम scipy। इंपोर्ट करना है हमें स्टैट्स, और इस सेल को रन भी कर देना फिर से। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो सेम टू सेम स्कैटर प्लॉट है, और यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ करना सीखना है। तो यहाँ पर इतना कोड इन्होंने ऐड किया है, और ये भी है, हम समझते हैं कोड को। तो सिंपल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर जो m होता है दैट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, और जो b होता है दैट इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस, राइट? तो यहाँ पर वही चीज़ को हमें यूज़ करना है। तो ये एक फंक्शन है लिन रिग्रेस, राइट? ये फंक्शन का नाम है, जो जहाँ पर हमें x डेटा सेट और y डेटा सेट पास करना है। तो ये हमें इतनी चीज़ें रिटर्न करता है, 5 चीज़ें रिटर्न करता है। स्लोप ऑफ द लाइन जो कि है m की वैल्यू, फिर इंटरसेप्ट रिटर्न करता है, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस दैट इज़ b, और x और y तो हमारे पास है ही, और r स्टैंड्स फॉर रिलेशन, p स्टैंड्स फॉर प्रेडिक्शन, और स्टैंडर्ड एरर, हर एक की स्टैंडर्ड एरर रिटर्न करता है। ओके, और देन यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है माई फंक्शन x, जहाँ पर जैसे ही हम कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, लेट्स से 10 को प्रेडिक्ट करना है, तो अगर हम 10 पास करेंगे तो ये उसका ये आंसर दे देगा। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एम एक्स प्लस बी, राइट? जहाँ पर m इज द स्लोप और x तो x ही है, ये x पूरा ये वाला लिस्ट है, ओके? और जो प्लस है दैट इज़ द इंटरसेप्ट, राइट? तो यहाँ पर जो x है दैट इज़ द लिस्ट, पर यहाँ पर जो हम पास करेंगे वो x के रूप में आ जाएगा, राइट? फिर माई मॉडल इज इक्वल्स टू लिस्ट, मैप किया हमने माई फंक, ये फंक्शन का नाम है और ये फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है, और मैप फंक्शन से हमने इसको मैप किया है, और फिर उसका लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो लेट्स रन दिस, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ रिग्रेशन, ओके? तो ये लाइन हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट एनी वैल्यू ऑफ y। जब आप x पास करेंगे तो y की वैल्यू प्रिडिक्ट होकर बाहर आएगी, और r का भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर नीचे दिया है इसमें। तो ये सिंपली एक्सप्लेन किया है, ये भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले इंपोर्ट की लाइब्रेरीज को हमने, फिर एरेज क्रिएट किए, राइट? एग्जीक्यूट अ मेथड दैट रिटर्न सम इंपॉर्टेंट की वैल्यूज ऑफ लीनियर रिग्रेशन। की वैल्यूज क्या है? तो ये की वैल्यूज है। क्रिएट अ फंक्शन दैट यूजेस स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यूज टू रिटर्न अ न्यू वैल्यू दैट इज द प्रिडिक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये फंक्शन है, और ये हमने मैप किया है माई मॉडल में, और उसको प्लॉट किया है, तो आपकी लाइन आपको दिखेगी, राइट? यहाँ पर हमने r की वैल्यू ली थी, तो r क्या है? तो r स्टैंड्स फॉर रिलेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द x एक्सिस एंड द वैल्यूज ऑफ द y एक्सिस इज। तो मैंने जैसे कहा कि अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम यूज़ नहीं कर सकते रिग्रेशन मॉडल को, राइट? तो ये कैसे फाइंड करते हैं? तो द रिलेशन माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड r। तो r की वैल्यू जो होती है दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1, राइट?
वेयर ज़ीरो मीन्स नो रिलेशन, अगर आर की वैल्यू ज़ीरो है या फिर ज़ीरो के नज़दीक है, इसका मतलब कि दो एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन नहीं है और आप यूज़ नहीं कर सकते लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई काफ़ी हद तक रिलेटेड लगता है क्योंकि वो आसपास ही है, राइट। अगर वो बहुत ही दूर हो है इसका मतलब कि वो रिलेटेड नहीं है। सो एक काम करते हैं, हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए -0.75 या फिर 76 कह सकते हैं आप, राउंड ऑफ करें तो -0.76 आ रही है आर की वैल्यू, विच इज़ क्वाइट गुड क्योंकि ये -1 के काफ़ी करीब है, राइट। तो वी कैन से कि यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन इतना एक्यूरेट नहीं देगा आंसर, बट इट कैन बी यूज्ड। ओके, तो यहाँ पर भी इन्होंने प्रिंट आर किया है और यहाँ पर लिखा है -0.76 जो कि हमारा आंसर आया है। फिर हाउ टू प्रिडिक्ट न्यू वैल्यूज़, तो प्रिडिक्ट करने के लिए हमें बेसिकली सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। लेट्स से प्रिडिक्ट, फंक्शन का नाम था माई फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12। ओके, तो 12 के लिए इससे प्रिडिक्ट किया है 82। तो यहाँ पर आप देखिए इसने कैसे प्रिडिक्ट किया, तो यहाँ पर है 12, राइट, और यहाँ पर ये ऊपर गया और जैसे ये पॉइंट आया उसके सामने वाई एक्सिस की जो वैल्यू थी दैट इज़ 82, तो इसने ये प्रिडिक्ट कर दिया, राइट। दिस इज हाउ लीनियर रिग्रेशन यूजेस दिस लाइन। ओके, तो नीचे चलते हैं, आगे क्या है। द एग्जाम्पल प्रिडिक्टेड स्पीड 85, तो यहाँ पर 12 की जगह 10 लिया था, लेट्स से हम 10 लेके भी देखते हैं। तो यहाँ पर आया 85.5, राइट। हाँ, तो यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे ये प्रेडिक्ट करता है, राइट, ये ड्रॉ करके। फिर है बैड फिट, तो ये तो था गुड फिट, राइट, इतना गुड भी नहीं था बट इट्स ओके। तो बैड फिट क्या है, तो यहाँ पर ये डेटा वैल्यूज़ है जिनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि x21 है तो y 89 है, राइट। अगर 20 होगा तो बहुत, यहाँ पर देखिए 20 है, राइट, तो यहाँ पर 36 है। तो अगर 21 था तो 89 था, राइट, तो अगर 20 है तो 89 के आसपास ही होना चाहिए, बट यहाँ पर 36 है। इसका मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं है एक्स और वाई में। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट किया है। सबसे पहले हमने स्टैट डॉट लीन रिग्रेस मदद से हमने ये 5 वैल्यूज़ को गेट किया। ये एक टूपल रिटर्न करता है, राइट। अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये एक टूपल रिटर्न करता है जो अनपैक होता है इन 5 वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से 5 वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। यहाँ पर पहली वैल्यूज़ है स्लोप, यहाँ पर ओके बहुत ही स्मॉल फॉन्ट्स है। यहाँ पर आप देखिए पहली वैल्यू है स्लोप -1.75, इंटरसेप्ट है 103.105, फिर आर की वैल्यू -0.75 है, पी वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर, और तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती है एसटीडी एरर में, राइट। तो इस 5 में ये अनपैक होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे फंक्शन जो कि लाइन का फंक्शन है mx+b, और फिर हमने इसको एक मॉडल में मैप कर दिया है और उस मॉडल को डिस्प्ले कर दिया है, प्लॉट कर दिया है यूजिंग दी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आप देखिए ये डेटा पॉइंट्स काफ़ी दूर दूर है, उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लाइन बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आई है, राइट। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ नहीं कर सकते लीनियर रिग्रेशन, तो वी मस्ट रियलाइज़ कि यहाँ पर रिग्रेशन यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, राइट। तो लेट्स चेंज दी एक्स और वाई की वैल्यूज़ इन आवर कोड। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा डेटा जहाँ पर वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है एक दूसरे से, राइट, कोई भी रिलेशन नहीं है इसमें। और इसकी रिग्रेशन की लाइन आप देखिए, ये देख कर ही पता चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आप देखिए हर एक डेटा पॉइंट लाइन से कितनी दूर है, राइट। लीनियर रिग्रेशन तब यूज़ किया जाता है जब ऑल द डेटा पॉइंट्स आर नियर लाइन, मतलब ये वाला चल सकता है, दिस इज़ ऑल्सो फाइन, इवन दिस इज़ फाइन, राइट, लेकिन इससे दूर तो नहीं होना चाहिए कोई भी डेटा पॉइंट। यहाँ तक चलता है, राइट, 30 से लेकर 50 तक कोई भी डेटा पॉइंट है तो ये लाइन हम कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड। तब भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इट कैन बी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है यूज़ करना यहाँ पर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हम देखते हैं, आर की वैल्यू है 0.01, राइट, 0.1 भी नहीं, 0.01, तो दैट इज़ टू बैड, राइट। तो वी कैन डिटरमाइन बाय द वैल्यू ऑफ आर की लीनियर रिग्रेशन इस मॉडल में यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, तो दिस वॉज दी फिफ्थ, कौन सा चैप्टर है, 5th चैप्टर है आई थिंक, राइट, लीनियर रिग्रेशन। और काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा है। नेक्स्ट इज पोलिनोमियल रिग्रेशन, फिर है मल्टीपल रिग्रेशन। तो यहाँ पर हमने एक ही फीचर को यूज़ किया था,
जो एक्स है हमारा दैट इज़ कॉल्ड फीचर, और जो वाई है हमारा दैट इज़ द आउटपुट, मतलब कि वो हम हमारे मॉडल से प्रिडिक्ट कराते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल एक्स है, मतलब कि मल्टीपल फीचर्स है, तो हमें क्या करना चाहिए, दैट विल कवर द मल्टीपल रिग्रेशन, और पोलिनोमियल भी देखेंगे हम। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो बहुत ही ईजी है, डिसीजन ट्री भी ईजी है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, वट देखेंगे हम। लेकिन अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, राइट, यू कैन बुक मार्क इट और एक्सेस इट देखने के लिए। ओके, सो और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना यूजुअली। थैंक यू।